हेलो स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम लोग असिमेट्रिक रिलेशन के ऊपर बात करेंगे। देखते हैं असिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं। असिमेट्रिक रिलेशन देखते हैं। लेट एस कोई भी एक सबसेट है ए क्रॉस ए का सच दैट अगर ए भी बिलोंग कर रहा है, ए भी बिलोंग्स टू एस, दैट इम्प्लाइज बी ए एस में नहीं होना चाहिए, एस में नहीं होना चाहिए। ये क्या है? असिमेट्रिक रिलेशन मीन्स जो सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग पढ़ रहे थे, सिमेट्रिक थोड़ा सा देख लेते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता था? सिमेट्रिक रिलेशन में हम लोग पढ़ते थे कि ए बी बिलोंग्स टू एस, ये इंप्लाई करेगा कि बी ए दिस बिलोंग्स टू एस, ये होता था। तो यहाँ पर इसका उल्टा हो जाएगा, ए बी बिलोंग्स टू एस इंप्लाई करेगा कि बी ए एस में नहीं होना चाहिए, तब हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक असिमेट्रिक रिलेशन होगा। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल का बात करें, मान लेते हैं कि यहाँ पर ए कोई भी एक सेट है, ए बी सी। अगर फर्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पर देखें, S1 इक्वल्स टू एक हमारे पास ऑर्डर पेयर का सेट है, ए बी है, बी सी है, बी ए है। तो क्या ये असिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा? तो यहाँ पर साफ साफ हमें देखने को मिल रहा है कि ए बी बिलोंग्स टू S1 इंप्लाई कर रहा है बी ए दिस बिलोंग्स टू S1। तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि S1 इज नॉट असिमेट्रिक। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ हम लोग दूसरा एग्जांपल का बात कर रहे हैं। S1 इक्वल्स टू कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स हैं, ए ए बी बी ए बी, ये कुछ इस टाइप के एलिमेंट्स। तो क्या ये असिमेट्रिक रिलेशन होगा या नहीं होगा, इसे चेक करते हैं। सबसे पहले ए के लिए चेक करते हैं। ए दिस बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पर ये S2 ले लेते हैं, इसको S2 इंप्लाई कर रहा है। अगर इसका उल्टा देखें हम लोग तो भी ये ए मिलेगा, ए दिस बिलोंग्स टू S2। तो यहाँ से हम लोग साफ बोल सकते हैं कि S2 इज नॉट असिमेट्रिक। S2 असिमेट्रिक नहीं होगा, क्योंकि ए के लिए उसका अपोजिट हमें ए मिल रहा है, जो कि नहीं मिलना चाहिए। तो इस एग्जाम्पल से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि S2 को असिमेट्रिक होने के लिए ए बी बी सी सी इस टाइप का कोई भी एलिमेंट्स नहीं चाहिए। तो यहाँ से हम लोग एक नोट देख सकते हैं। नोट अगर हम नोट का बात करें, इफ S is asymmetric, then यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, अगर असिमेट्रिक होगा तो क्या बोल सकते हैं, S इंटरसेक्शन उसका आइडेंटिटी रिलेशन के साथ। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता था?
आइडेंटिटी का अगर बात कर ले, हम यहाँ पर साइड में लिख ले रहे हैं आइडेंटिटी आई इक्वल्स टू होता था ए बी बी एंड सी सी, इसको हम लोग आई बोलते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ अगर इंटरसेक्शन करेंगे तो ये हमेशा फाइव। अब आइडेंटिटी रिलेशन का और एस का अगर इंटरसेक्शन हमें 5 मिल जाएगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि एस इज इररिफ्लेक्सिव। क्योंकि एस इररिफ्लेक्सिव का डेफिनेशन ही यही बोलता था कि कोई भी सबसेट जो है ए क्रॉस ए का कोई भी सबसेट इररिफ्लेक्सिव तब होगा जब एस का और आइडेंटिटी का इंटरसेक्शन करने पर हमें कोई भी एलिमेंट नहीं मिले, फाइव मिले, दैट इज एम्प्टी सीट मिले। यहां से हम लोग बोल सकते हैं एस इज इररिफ्लेक्सिव। तो यहां से हम लोग एक नोट्स लिख सकते हैं। नोट हम लोग लिख सकते हैं एक, इफ एस इज asymmetric then it is irreflexive। But the converse is not true, कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। अब देखते हैं कि कन्वर्स यहाँ पर ट्रू क्यों नहीं होता है। एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, काउंटर एग्जाम्पल की बात करें, मान लेते हैं कि ए कोई भी एक सेट है ए बी सी, एंड यहाँ पर हम एक रिलेशन डिफाइन कर रहे हैं T इक्वल्स टू ए बी बी सी एंड सी बी। तो यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि ये इररिफ्लेक्सिव रिलेशन तो है। इररिफ्लेक्सिव क्यों है? क्योंकि इसका अगर आइडेंटिटी रिलेशन के साथ I इक्वल्स टू ए बी बी एंड सी सी, इसके साथ अगर इंटरसेक्शन देखें T इंटरसेक्शन I, तो ये हमें फाई तो मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर इसको क्या बोल सकते हैं, अगर ये T इंटरसेक्शन I अगर 5 मिल जाए तो यहाँ से हम लोग क्या बोल सकते हैं, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं T इज इररिफ्लेक्सिव। लेकिन यहाँ पर हमारे पास और क्या है कि BC यहाँ पे बिलोंग कर रहा है T में, दैट इम्प्लाइज CB, इसका अपोजिट अगर देख लें, BC का अपोजिट यहाँ पर देखें तो CB, दिस आल्सो बिलोंग्स टू T, सॉरी यहाँ पर T है हमारे पास T, दैट इम्प्लाइज T इज नॉट असिमेट्रिक। तो T यहाँ पर क्या है, इररिफ्लेक्सिव तो है लेकिन असिमेट्रिक नहीं है। तो ये जो हम नोट लिखे थे ये ट्रू हो गया। अब एक क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारे पास है, फाइंड एन एग्जाम्पल such that S is not identity, not reflexive, not
असिमेट्रिक, असिमेट्रिक। तो यहाँ पर हमें एक एग्जाम्पल फाइंड करना है। इस टाइप का एग्जाम्पल में फाइंड करना है कि एस ना आइडेंटिटी रिलेशन हो, ना रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो, और ना ही असिमेट्रिक रिलेशन। तो हम लोग जानते हैं कि आइडेंटिटी के लिए क्या चाहिए, ए बी बी एंड सी सी, सॉरी ए बी बी एंड सी सी, ये तीनों एलिमेंट्स आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव होने के लिए कंपलसरी है। आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव होने के लिए ये सारे एलिमेंट्स कंपलसरी है। अगर इनमें से कोई भी एक एलिमेंट हम लोग छोड़ दें तो ये क्या हो जाएगा, ये आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन तो नहीं होगा। तो मान लेते हैं इसका कोई भी एलिमेंट हम लेते ही नहीं है, तो ये क्या होगा। एक एग्जांपल अगर हम देखना चाहें, S इक्वल्स टू, एंड असिमेट्रिक में क्या होता है कि अगर ए बी है, ए बी बिलोंग्स टू एस हो रहा है, तो बी ए यहाँ पर एस में नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एक एलिमेंट ए बी ले लेंगे, एक ए बी ले लेंगे, एंड एक अगर बी ए एलिमेंट हम लोग ले लेते हैं, तो ये देख पाएंगे हम लोग कि ये ना ही आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी क्यों नहीं है, क्योंकि ए बी बी सी सी नहीं है, एंड रिफ्लेक्सिव भी सेम इसी के लिए नहीं है। लेकिन ये असिमेट्रिक भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ए बी है, और एंड ए बी का उल्टा अगर देखें तो बी ए भी है, तो ये असिमेट्रिक भी नहीं होगा। तो ये हमारा आंसर हो सकता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि हम ये जो भी कंसेप्ट बात कर रहे हैं ये बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अगर कोई भी कंसेप्ट या कोई भी डाउट से रह जा रहा है तो आप लोग जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा रिप्लाई देने का। थैंक यू सो मच।